सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम के फायदे। दोस्तों, सबसे पहले कपालभाति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। कपाल जिसका अर्थ है माथा, खोपड़ी, और भाति जिसका अर्थ है चमकना या प्रकाश। इस प्राणायाम के अभ्यास से चेहरे पे चमक आ जाती है और यह कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसके कुछ मुख्य फायदे हैं जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले जो फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, यह श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है और फेफड़ों की क्षमता को इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि कभी आपको श्वास संबंधी दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, पाचन क्रिया को सुधारता है। कपालभाति पेट के अंगों की इस प्रकार से मालिश करता है जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी, तेजाब, बदहजमी जैसी समस्याएं दूर होती है। तीसरा, तनाव और चिंता को कम करता है कपालभाति प्राणायाम। यह मन को शांत करता है और तनाव, चिंता और अवसाद या अनिद्रा को ठीक करने में मदद करता है। चौथा, वजन घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम के अभ्यास से जो पेट की हमारी चर्बी है वो कम होती है, वजन घटाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है भैया। पांचवा, जो हमारा मस्तिष्क है उसको सक्रिय करता है। मस्तिष्क में रक्त के संचार को बढ़ाता है जिससे एकाग्रता, श्रवण शक्ति में सुधार होता है, मेमोरी हमारी शार्प करती है और याददाश्त हमारी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाती है। छठा, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सातवां, रक्त संचार, ब्लड प्यूरिफाई में काम करता है। यह पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, सर्कुलेशन को बेस्ट करता है, यानी कहने का मतलब रक्त को बिल्कुल शुद्ध करता है। इसके बाद साइनसाइटिस में राहत। नियमित अभ्यास से साइनसाइटिस में और एलर्जी जैसी श्वसन संबंधी जितनी समस्याएं होती है ना, मैंने पहले बताया, फेफड़ों की दिक्कत या जिनको एलर्जी रहती है, डस्ट से एलर्जी रहती है, किसी चीज से एलर्जी रहती है, उसको भी काफी ज्यादा ठीक करता है। इसकी करने की विधि, कपालभाति का अभ्यास करते समय सही विधि का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। वैसे तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी अलग अलग तरीके से, लेकिन सही तरीके से करना ही आपको ये लाभ पहुंचा देगा, वरना आपको हानि भी हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में किसी शांत और हवादार जगह पर एक चटाई बिछाकर आपको आराम से बैठ जाना है। आप खुले खेत में बैठ सकते हो, अपने घर की छत पे बैठ सकते हो, या फिर पार्क में बैठ सकते हो जहां पर शांत वातावरण हो, वहां पर आपको आराम से चटाई डालकर बैठ जाना है। आप पद्मासन ये वाला, या फिर वज्रासन ये वाला, या फिर सुख आसन प्लाथी मारकर आप बैठ सकते हो। अपनी रीढ़ की जो हड्डी है और गर्दन है, सिर माथे को सीधा रखना है, ये वाला इस प्रकार से स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने हाथों को घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखें, अपनी आंखों को बंद करें और शरीर को पूरी तरह से शिथिल करें। अभी सांस लेने और छोड़ने का तरीका, एक गहरी सांस और पेट को पूरी तरह से फुलाएं। कैसे? इसके बाद सांस को तेजी से और बलपूर्वक बाहर छोड़ें जिससे पेट के अंदर और सिकुड़ेगा, पेट अंदर की तरफ सिकुड़े। जैसे सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, बलपूर्वक से इसको छोड़ना है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया सक्रिय एक्टिव होती है और पेट के अंदर की ओर खींचती है। सांस लेने की जो प्रक्रिया है ना, निष्क्रिय,
होती है, सांस अपने आप अंदर चली जाती है भाई इसमें। जैसे खांसने का प्रयास करते हैं श्वास मुंह के द्वारा, नाक से खांसेंगे तो इसमें आपको सांस लेने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सांस छोड़ने पर आपको ध्यान को केंद्रित करना है। एक स्ट्रोक को पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा स्ट्रोक शुरू करें। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को लयबद्ध करना है, ऐसे नहीं कि एक बार छोड़ दिया फिर रेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू इस प्रक्रिया को रखना है। और गति क्या रखनी है, शुरुआत में धीमी गति, बिल्कुल स्लो स्लो इसको करना है। 1 मिनट में 30 से 40 स्ट्रोक इस प्रकार से लगाने हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास होता जाए, यदि गति आप बढ़ा सकते हो तो प्रति मिनट 60 या 80 स्ट्रोक आपको इस प्रकार से लगाने हैं। एक राउंड में 20 से 30 स्ट्रोक से शुरू करें और धीरे धीरे 60 स्ट्रोक तक बढ़ाएं इसको, जैसी आपकी शरीर की कैपेसिटी है। एक राउंड पूरा होने के बाद कुछ देर रुके और सामान्य रूप से श्वास लेकर के शुरुआत में 2 या 3 राउंड का अभ्यास करना शुरू करें और धीरे धीरे 5 से 7 राउंड तक इसको आप बढ़ा सकते हो। यह है कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे इस प्रकार फास्ट कर दीजिए। अभी बात आती है सावधानी। जिनको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हृदय रोग, हर्निया या फिर अल्सर से पीड़ित लोग कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, वे इससे बचें। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को कपालभाति नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास ना करें। कपालभाति हमेशा खाली पेट करना चाहिए। भोजन के 4 से 5 घंटे बाद इसको करना चाहिए। यदि आपको चक्कर या सिर दर्द महसूस हो रहा हो तो तुरंत रुक जाएं। आप पहली बार कर रहे हो तो किसी योग्य कुशल प्रशिक्षक या मार्गदर्शन में इसको करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो साथियों, सारी चीजें मैंने कपालभाति के बारे में आपको कवर कर दी है, तो इसको आप नियमित अभ्यास शुरू कर दीजिए। आपकी बहुत सारी बीमारियां में बहुत ही फायदेमंद होती है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। आप इसको रोजाना अभ्यास शुरू कीजिए कपालभाति का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।